लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र भारी। आफरीन के लिंचिस्तान का क्या है मतलब? कौन मार रहा साजिश का पत्थर? पैगंबर साहब पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवादास्पद बयान की वजह से इस्लामिक कट्टरपंथी हिंसा के रास्ते पर चले गए हैं। पिछले जुमे को जो कुछ देश में हुआ उसकी तस्वीरें अब तक जहन में हैं। इन सब के बीच मुस्लिम समाज से नुपुर शर्मा के फेवर में एक आवाज उठी है। दरअसल महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे मुस्लिम छात्र अशफाक अंसारी ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखी है, जिसमें अशफाक ने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया है। जैसे ही अशफाक की ये पोस्ट वायरल हुई, इस्लामिक कट्टरपंथियों को ये पोस्ट बहुत ही नागवार गुजरी और कट्टरपंथी अशफाक के घर पहुंच गए। उसके साथ मारपीट की और माफी मांगने को कहा, यहां तक कि उसे कलमा पढ़ने को भी कहा गया। जोर से बोलिए। और नहीं पा रहा था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं आप लोग के सामने, इसलिए मैं यहाँ पे माफी मांग रहा हूँ। हम लोग पूरी दुनिया के मुसलमानों को तुमने दरवाजे पे तो बहुत भारी लिखा है माशाअल्लाह। काम तो वैसे ही नहीं है। अल्लाह से मांग, अल्लाह से कलमा पढ़, कलमा पढ़ पहले। एक तरफ महाराष्ट्र में अशफाक के बयान पर बवाल हो गया, तो दूसरी तरफ प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद की बेटी आफरीन फातिमा का भी एक विवादित बयान सामने आया है। आफरीन ने देश को लिंचिस्तान की संज्ञा देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। वहीं प्रयागराज में हुई हिंसा के आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाए जाने पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने CM योगी पर हमला बोला है। ओवैसी ने यूपी सरकार पर मजहब की बुनियाद पर भेदभाव करने का इल्जाम लगाया। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं, वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। अगर है हिम्मत भाजपा वाले, तोड़ना टिनी का घर, क्यों नहीं तोड़ते आप? उसमें तो 5 लोगों की हत्या का इल्जाम है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल की। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ। पैगंबर मोहम्मद पर शुरू हुआ विवाद भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में फैल चुका है। कुवैत में जहां सरकार पैगंबर पर टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों को कुवैत से डिपोर्ट कर सकती है, तो चीन भी मामले में कूद पड़ा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी धर्मों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बता दें कि उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार को लेकर चीन पूरी दुनिया में बदनाम है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ पूरी दुनिया में सुर उठने लगे हैं। कहीं विरोधी सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं सरकार के खिलाफ आवाज सुनाई दे रही है। ये हाल तब है जब नुपुर शर्मा अपने बयान पर माफी भी मांग चुकी है और उनके खिलाफ कई पुलिस केस भी दर्ज करा दिए गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई विवाद कानूनी चौखट पर पहुंच गया है, तो कानून पर भरोसा करने के बजाय देश में अशांति का माहौल कौन तैयार कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।